नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज एनडीए के छक्के छुड़ा दिए, मोदी शाह को पानी पिला दिया, ऐसा भाषण दिया जिसकी उम्मीद कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं की होगी। आपको बता दें, आज संवैधानिक पद पर बैठे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ऐसा सबक सिखाया है कि ओम बिरला भी आसन पर बैठे बैठे चिल्लाते रहे, लेकिन राहुल गांधी नहीं रुके तो नहीं रुके। आज राहुल गांधी को चुप करवाना या फिर कि माइक ऑफ कर देना एनडीए के बस की बात नहीं थी, स्पीकर के बस की बात नहीं थी। तो फिलहाल सदन में राहुल गांधी ने कैसे गजब का भाषण दिया है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह का क्या जवाब आया है, आपको एक एक बयान सुनाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है 4 PM संपादक संजय शर्मा जी। नमस्कार सर। आज सर जो सदन में हुआ उसकी उम्मीद तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जैसा भाषण दिया उसकी उम्मीद तो कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं की होगी। जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो मोदी शाह के चेहरे उतरे हुए थे। इस भाषण पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? कभी कभी जिंदगी में कुछ भाषण ऐसे होते हैं कि जब बोल देता है आदमी तो उसको खुद यकीन नहीं होता है कि मैंने इतना बढ़िया बोल दिया। हाँ, सच में। आज राहुल गांधी की भी कुछ प्रतिक्रिया यही होनी चाहिए। जब वो सुनेंगे, घर जाके रिपीट देखेंगे कि उन्होंने क्या बोला, तो हैरान होंगे कि आज उन्होंने क्या जलवा किया है। आज उन्होंने मोदी, शाह, राजनाथ, ओम बिरला किसी को छोड़ा नहीं है। कहते हैं ना, एक गेंद आई और सीधा सिक्सर। ओम बिरला पे तो मुझे आज तरस आ रहा था। मेरा माइक बंद हो गया, ये आवाज, और देखिए कैमरा मैंने शिव जी को लगाया, देखिए फिर हट गया कैमरा आप पे। क्या हाल किया है राहुल गांधी ने, औसम। और राहुल गांधी ने दिखा दिया कि जो हजारों करोड़ रुपया संघ ने, बीजेपी ने, कारपोरेट हाउस ने, मीडिया हाउस ने खर्च किए थे, जैसा आरोप है कि उनको पप्पू बनाने में, आज उन्होंने दिखा दिया कि वो पप्पू नहीं पुतिन बन गए हैं जी। और जो हाउस में उनकी जो उन्होंने ताकत का आज प्रदर्शन किया, विपक्ष ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। मैं ये कह सकता हूँ कि आज ओम बिरला का उतरा हुआ चेहरा बता रहा था कि यह लोकसभा अब कई नए इतिहास लिखने वाली है। सत्ता पक्ष ने 10 सालों तक विशुद्ध गुंडागर्दी का जो परिचय दिया था पूरे देश में, अब कम से कम वो नहीं चलने वाला। राहुल गांधी का आज भाषण लाजवाब ही नहीं, बहुत लाजवाब था। और खास तौर से वो जो आज भगवान शिव की फोटो लेकर आए थे, उस फोटो ने तो कमाल कर दिया। बीजेपी को समझ नहीं आया ये कर क्या रहे हैं। जिस राहुल गांधी पे आरोप लगता था कि ये भैया मुसलमानों की बात करते हैं, हिंदुओं की बात ही करते हैं, आज राहुल गांधी ने शिव जी की, गुरुदेव नानक जी की और सारे धर्मों की जो बातें करी हैं, और उसके बाद में कहा कि साहब मैं क्या ये फोटो लहरा नहीं सकता, दिखा नहीं सकता, बताइए ओम बिरला जी। ओम बिरला जी को लगा क्या बवाल हो गया। फिर बाद में ओम बिरला कहते हैं ना कि नहीं आप इस तरह, हम इनका सम्मान करते हैं, भगवान जी की आदर करते हैं, मेज पर रख रहे हैं। तुरंत आज हाजिर जवाबी तो गजब थी। उन्हें कहा मैं वहां लाके रख दूं। अब ओम बिरला घबरा गए, सारे तर्क निकाल रहे हैं कि पार्लियामेंट में ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते। जब रमेश बिधूड़ी वहां पे माँ बहन की गाली दे रहे थे, तब लोकसभा अध्यक्ष को याद नहीं आ रहा था कि उसके बाद में बिधूड़ी को बुला के क्या कहा जाता, सस्पेंड किया जाता, तब ये सब याद नहीं आ रहा था। सारी नैतिकता की बातें आज राहुल गांधी को याद आ रही थी। प्रधानमंत्री को बीच में आना पड़ा, बोलना पड़ा, अमित शाह को कई बार बोलना पड़ा, भूपेंद्र यादव को कई बार बोलना पड़ा, राजनाथ सिंह को बोलना पड़ा। आज हर मुद्दे पर राहुल गांधी ने शानदार बैटिंग करी है और निश्चित रूप से आज राहुल गांधी का कद और बढ़ गया। दिख गया कि नेता प्रतिपक्ष ऐसा ही होना चाहिए जैसा आज था। बिल्कुल सर। और अगर भाषण की बात की जाए तो क्या शानदार भाषण दिया है। हिंदुत्व का कार्ड दिखाते हैं, हिंदुत्व की बातें करते हैं, लेकिन हिंदुत्व शांति के साथ रहता है, अहिंसा का भाव रखता है। अगर ये हिंदुत्व के ठेकेदार हैं तो हमेशा नफरत क्यों फैलाते हैं, हिंसा क्यों फैलाते हैं, इस तरीके के भाषण क्यों दिए जाते हैं। मुंह पर सुनाया और भर भर कर सुनाया है। इस पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेचारे खड़े भर होते हैं और कहते हैं कि ये जो भाषण दिया गया है और पूरे हिंदू समाज को अहिंसक कहना ये गलत बात है, इतना बोलते हैं, राहुल गांधी फुल फॉर्म में नजर आते हैं। क्या कहा राहुल गांधी ने, छोटा सा बयान है, ये भी सुनिए, फिर इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। तो सुना सर
आपने राहुल गांधी का कहना है कि नहीं 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 नहीं, गलत बात मत कहिए, पूरा हिंदू समाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, पूरा हिंदू समाज आरएसएस नहीं है, पूरा हिंदू समाज भारतीय जनता पार्टी नहीं है। क्या कहेंगे सर इस हाजिर जवाबी पर, जिस तरीके से मोदी शाह को तो पानी पिलाकर रख दिया है सर? देखिए, उन्होंने दिखा दिया राहुल गांधी ने कि हिंदू क्या है। हिंदू कहा उन्होंने कि हिंदू हिंसक नहीं होता, हिंदू सहिष्णु होता है जी। लेकिन जो भाजपा है वो हिंसक है। उन्होंने कहा जो संघ की विचारधारा है वो हिंसक है। आज राहुल गांधी ने शानदार तरीके से बता दिया कि असली हिंदू शांत है और जो भगवान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं वो हिंसक है। सबसे बड़ी मजेदार बात, दुखती रख फिर उन्होंने अयोध्या का जिक्र कर दिया कि साहब अयोध्या में जमीन का मुआवजा नहीं मिला। अवधेश प्रसाद जी बैठे हुए हैं, भगवान राम ने संदेशे भेज दिए इनके थ्रू, और ये भी कह दिया कि मोदी जी तो सीधे भगवान जी से डायरेक्ट कटाकट संदेश आते हैं, ये तो बायोलॉजिकली नहीं है। तो आज मोदी जी का चेहरा जो था ना वो देखने लायक था। एक आध बार मजे की बात है, सबसे कम कैमरा फोकस किया है मोदी जी पे। बिल्कुल सर। हाँ। राज्यसभा टीवी, संसद टीवी ने भी आज जब चेहरा उतरा होता है तो कैमरा फोकस कम होता है, और जानबूझ के राहुल गांधी ने माइक बंद करने वाली बातें 2-3 बार कही। और ओम बिरला जैसे कोई आदमी चोट पकड़ा या सफाई दे रहा हो, आज ओम बिरला उसी स्टाइल में कई बार सफाई देते हुए है कि नहीं माइक बंद नहीं हुआ, माइक बंद नहीं हुआ, मेरे पास कंट्रोलर नहीं होता है, मेरे पास बटन नहीं होता है। तो ये सब चीजें ना आज प्रेशर पॉलिटिक्स जैसे कहते हैं ना, पसीने छुड़ा देने वाली राजनीति, वो आज राहुल गांधी ने इस हाउस में दिखाई। और दरअसल देश को अब विपक्ष की यही राजनीति चाहिए। देश को चाहिए कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी को इस भाषा में, इस तेवर में जवाब दे। और इंडिया गठबंधन की जो नई फौज आई है जिसमें राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी हैं, स्टालिन हैं, ये नेता जो आए हैं ना, ये पीढ़ियाँ पर्याप्त है जवाब देने के लिए, इस देश की सांप्रदायिक राजनीति को जवाब देने के लिए, इस देश की कट्टरता को जवाब देने के लिए, सीबीआई ईडी को जवाब देने के लिए। संजय सिंह भी उसमें एक नाम शामिल छूट गया था। आज संजय सिंह ने भी हाउस में, राज्यसभा में गदर काटा। तो कम से कम आज का दिन सत्ता पक्ष के लिए बहुत खराब रहा। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दे रहे हैं कि राहुल की ये गलत। लेकिन आज जो चूंकि डायरेक्ट लाइव था, वरना गोदी मीडिया कभी दिखाता नहीं, पार्लियामेंट लाइव होता है, पार्लियामेंट लाइव था, तो पूरे देश ने दिखा दिया कि आज राहुल गांधी कैसे मोदी के आमने सामने पसीने छुड़ाते हैं। और आपको याद होगा चुनाव में राहुल कह रहे थे कि मोदी जी आ जाइए ना, एक बार सीधी सीधी बहस हो जाए। तो आज वो बहस का मौका दिखा दिया उन्होंने। अब जाहिर है कल प्रधानमंत्री जी की लच्छेदार भाषण होंगे, ख्याली पुलाव होंगे, तीखे हमले होंगे, लेकिन आज का दिन तो पूरा का पूरा राहुल गांधी के नाम था। बिल्कुल राहुल गांधी के नाम ही होगा। जब पूरा का पूरा भाजपाई तंत्र राहुल गांधी को जवाब देने में जुट जाए तो आप समझ ही सकते हैं कि राहुल गांधी पूरे के पूरे विपक्ष पर कितना भारी पड़े हैं। अगर बयानों की बात की जाए तो राहुल के भाषण के बाद बयान भी निकलकर सामने आए, और दखल देते हुए जो बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह ने, वो भी मैं आपको फटाफट से सुना देती हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बोला गया कि हिंदू वाले बयान को गंभीर बताया गया। कहना है कि हिंदू समाज को इस तरीके से हिंसक नहीं कहना था। इस पर राहुल गांधी ने तगड़ा जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि हिंदू वाले बयान पर माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगने की बात कर रहे हैं। जो इनके जो आका हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कहते हैं कि इंडिया गठबंधन अपने वोट बैंक के सामने जब मुजरा करता है तब तो मोदी जी माफी नहीं मांगते हैं। आगे अगर राजनाथ सिंह की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि अग्निवीर वाले बयान को हटाने की मांग की है। वहीं भूपेंद्र यादव ने कहा है कि नियम का मामला उठाया, यानी कि नियमों का उल्लंघन हुआ है। शिवराज सिंह चौहान भी बोले हैं। उन्होंने कहा है कि एमएसपी पर गलत बयानी का आरोप लगाया गया है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि किरण रिजिजू ने भी बोला है कि नियम का मामला उन्होंने भी उठाया है। और निशिकांत दुबे भी बोले हैं कि हिंदू वाले बयान का विरोध किया है। तो चारों तरफ आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो राहुल गांधी के भाषण के दौरान दखल दी गई है, और हर एक बड़े नेता ने दखल दी है। लेकिन सर राहुल गांधी आज नहीं रुके। तो ये तो हुई फिलहाल राहुल गांधी की बात। अब बात अखिलेश यादव पे भी कर लेते हैं सर। जहां एक तरफ राहुल गांधी ने हिंदुत्व का कार्ड इनका फेल कर दिया, वो भी सदन में खड़े होकर, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी बड़ा दांव चला है। सर अवधेश प्रसाद का नाम आगे कर दिया गया है डिप्टी स्पीकर पद के लिए। अब डिप्टी स्पीकर पद को लेकर आज ही के दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में भी सवाल खड़ा किया है कि यह पद कभी खाली नहीं रहा, लेकिन मोदी जी बिना संविधान के इतने विरोधी हैं कि इन्होंने 5 साल तक ये पद खाली रखा है, और अब डिप्टी स्पीकर जो बनना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में सर अगर अवधेश प्रसाद का विरोध किया जाएगा तो आप समझ सकते हैं, एक तो दलित कार्ड, ऊपर से अयोध्या के सांसद हैं। अब भारतीय जनता पार्टी कितनी चारों तरफ से फंसती हुई नजर आ रही है, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, आपने अखिलेश यादव की बात की तो सबसे पहले तो उनका जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत बधाई। आज अखिलेश यादव का जन्मदिन मना रही है पार्टी पूरी तरह से। अवधेश प्रसाद का कार्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो अयोध्या से जीत के आए हैं।
वो अयोध्या जिसके मॉडल पूरे देश भर में माहौल खराब करने की कोशिश की गई, जय श्री राम के नारे लगाते हुए जो हिंसा हम 10 सालों से इस देश में देख रहे हैं, उन सबका जवाब है अवधेश प्रसाद। और कहा भी राहुल गांधी ने कि भगवान राम ने संदेश दे दिया तुम्हें हरा के वहाँ से। उन्होंने बताया कि किस तरह वहाँ जमीन कब्जाई गई। डिप्टी स्पीकर का पद मिलना चाहिए, हर हालत में विपक्ष को मिलना चाहिए, जेन्युइन बात है भाई। स्पीकर आपका उन्होंने निर्विरोध किया, वो चुनाव लड़े से खाली नहीं हुआ सर, 14 से 19 में आपने बनाया, 19 से 24 में नहीं बनाया। तो आपको ये पर पार्टी लागू करना चाहिए। विपक्ष का एक मांग बिल्कुल जायज है, विपक्ष को देना चाहिए, लेकिन वो ये ना कि 5 गाँव नहीं दूंगा, वही महाभारत वाला किस्सा। तो मोदी जी 1 इंच जमीन देने को तैयार नहीं है। तो जाहिर है ये संघर्ष चलेगा, संग्राम चलेगा, लेकिन पार्लियामेंट में इस बार पहले जैसा हाल नहीं है। बदली हुई पार्लियामेंट है, ताकत वाली पार्लियामेंट है, तो जाहिर है अभी बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। अयोध्या के अवधेश प्रसाद को देखकर पूरी बीजेपी के अंदर मिर्चें लग जाती हैं। उनको लगता है कि ये व्यक्ति ऐसा आया जिसे मुंह पे कालिक पोत दी, जिस अयोध्या भगवान का राम का नाम ही ना भूल गए। अब वो मोदी जी के आने पे जय श्री राम के नारे नहीं लगते हैं, वरना जब जय जगन्नाथ हो गए वो, क्योंकि अयोध्या ने भगवान राम ने वो संदेशे दे दिए ना, उस संदेशे से दर्द बहुत ज्यादा हो गया। और ये दर्द अभी नहीं, पूरे 5 साल तक अगर सरकार चलती है तो पूरे 5 साल तक ये दर्द लगातार कहीं ना कहीं रिश्ता रहेगा। और राहुल गांधी जिस फॉर्म में है नेता प्रतिपक्ष, पहली बार संवैधानिक पद पर आए। आज अखिलेश यादव शायद हाउस में थे नहीं, जन्मदिन मनाने बहुत, आज वो होते तो आज वो जुगलबंदी दिखाई देती नेचुरली। और जब होंगे राहुल और अखिलेश संग संग बैठ के हमले कर रहे होंगे, तो मुझे नहीं लगता अब इधर वाले खेमे में मोदी जी के जो भाषण है वो बनावटी नजर आने लगे। मन की बात अब कोई सुन नहीं रहा है, आप देख रही हो क्या है। तो अब वो जो जोड़ी है राहुल अखिलेश की, वो हाउस में मोदी जी को ठंडा ठंडा और गरम गरम पानी तो पिला देगी। जी सर, जोड़ी की बात की है आपने। अब तो राहुल गांधी अकेले इतने भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि अखिलेश यादव की जरूरत भी नहीं महसूस। और प्रियंका जी वो एक चीज और, अब वो स्मृति ईरानी भी नहीं है जो कहते हैं कि आंख मुझे देख के आंख मारी इस तरीके के भाषण, इस तरीके। अब भाई बात मुद्दों पर हो रही है और मुद्दों पर ही बात होगी। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि जो दलित का कार्ड और ये जो हिंदुत्व का कार्ड भारतीय जनता पार्टी सर पे लेकर चलती है, इसको आज ब्रेक कर दिया गया है। अवधेश प्रसाद का नाम आगे कर दिया गया है। और अगर देखा जाए तो उधर से हिंदुत्व कार्ड को भी राहुल गांधी ने गहरी चोट पहुंचाई है। आपको क्या लगता है सर, ये जो उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में और इसी के साथ में जो ये विधानसभा चुनाव है, इस पर कितना असर डालेगा ये? देखिए उत्तर प्रदेश में पासी वोट बहुत बड़ा है, दलितों में बहुत बड़ा वोट बैंक है पासी। और उत्तर प्रदेश के कई लोकसभा सीटों में पासी वोट असर डालता है। बीजेपी का परंपरागत वोट रहा है पासी, लेकिन अखिलेश यादव के इस गांव से अवधेश प्रसाद पासियों के बड़े नेता हैं, तो वो पासी वोट हटा है। अवधेश प्रसाद का नाम आगे बढ़ने से दलितों में संदेश किया है कि अखिलेश यादव दलित समुदाय को आगे कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो सिर्फ फुटबॉल चल रही है, योगी बनाम मोदी, योगी बनाम अमित शाह, वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही है। पार्टी अध्यक्ष, बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि कमी क्या रह गई। पार्टी के अध्यक्ष इस लायक नहीं थे कि वो पूरा संगठन तैयार कर पाते। कई जिलों में मुझे लोग बताया कि पार्टी अध्यक्ष आज तक आए नहीं। बरेली में हंगामा चल रहा था, पार्टी अध्यक्ष गया तो उन्हीं को वहां पे लोगों ने पकड़ के बंद कर दिया कमरे में। तो जब पार्टी अध्यक्ष अपने इलाके में नहीं जीत पाए तो क्या समीक्षा करेंगे? और समीक्षा करके योगी आदित्यनाथ पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। भाई 400 पार का नारा था मोदी जी का, संविधान की बात थी मोदी जी की, योगी जी से पूछ के टिकट थोड़ी ना दिए। अब वो किसी ना किसी योग के बहाने योगी पर हमला किया जा रहा है। अनुप्रिया पटेल ने योगी के लिए चिट्ठी लिख दी। तो योगी को कमजोर करो, योगी को हटाओ, ये अभियान दिल्ली अभी बाज नहीं आ रहा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ऐसा बम में अगर फटे तो पूरी बीजेपी को ले डूबेंगे। तो योगी आदित्यनाथ ना शेर की सवारी, में कई बार कह रहा हूँ कि शेर की सवारी करते तो बड़ा मजा आता है, जब उतरते तो शेर खा जाता है। तो आदित्यनाथ के रूप में तुमने वो हिंदुत्व का शेर पैदा कर दिया, तो अब भुगतना तो तुम्हें ही पड़ेगा। अब आदित्यनाथ तुम्हारे कहने से काबू में आ जाए संभव नहीं है। चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह को बना दिया, दिल्ली कभी नहीं चाहती थी। एक सीबीआई की इंक्वायरी भी थी उनके ऊपर, पहले सीबीआई ने उनको चार्जशीट भी किया था, मांगी थी अनुमति कि मैं मुकदमा चला दिया। इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ जब जिद पे आते हैं कुछ नहीं समझते हैं, बना दिया चीफ सेक्रेटरी, दिल्ली से पूछा भी नहीं। तो जाहिर बात है कि अब योगी आदित्यनाथ ताकतवर हो गए और दिल्ली को ठेंगा दिखाएंगे, अपने हिसाब से काम लेंगे। तो बीजेपी में जो लड़ाई बढ़ रही है 10 सीटों पे इसका असर बहुत पड़ेगा, क्योंकि पीडीए बहुत मजबूत है, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, ये सब एक फोरम पे है। और अगर 10 में से 5-6 सीटें अगर जीत आती है इंडिया गठबंधन, तो बीजेपी की बहुत बहुत वजीहत होगी उत्तर प्रदेश में भी। जी सर, जो होने वाला है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो हो रहा है वो मोदी सरकार लिए काफी ज्यादा
क्या कहा जाए, जैसे कि एक तरीके से जले पर नमक छिड़कने जैसा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपने सुना कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी थी, लेकिन ये योगी आदित्यनाथ है, शिवराज सिंह चौहान या फिर कि वसुंधरा राजे नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन ने जो दांव चला है उसमें एनडीए बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां अवधेश प्रसाद को साथ साथ लेकर चलते हैं अखिलेश यादव, अब उनका नाम डिप्टी स्पीकर के लिए आगे कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने तो साफ साफ कह दिया है कि पूरा का पूरा हिंदू समाज मोदी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, आरएसएस नहीं है। ऐसे में मोदी का चेहरा कैसा हो चुका है, ये चेहरा अपने आप में बता रहा है कि मोदी का क्या हाल कर दिया है इंडिया गठबंधन ने, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने। तो फिलहाल इस पूरी कार्रवाई पर जो कि सदन में हुई है, इन भाषणों पर और मोदी सरकार की हालत पर आपको क्या लगता है? जो आगामी विधानसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव है उसमें बीजेपी का क्या होगा? इस चर्चा पर आपकी जो भी राय है, इस सवाल के जवाब में आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।